शहर से तशरीफ फरमा जनाब सैयद अजीजुल्लाह सरमद साहब, सीनियर सहाफ़ी KBN टाइम्स गुलबर्गा, हैदराबाद कर्नाटक के जिलों में नौजवान बेबाक और मिल्लत के दर्द रखने वाले जनाब वहाद बाबा साहब और जनाब मोहम्मद मोहसिन साहब SDPI गुलबर्गा और यादगीर के शहर के हमारे सरपरस्त मेरे बाप दाखिल सीनियर कांग्रेस कायद सदर तंजीमुल मुस्लिमीन अलहाज लायक बदर हुसैन साहब और अजीज शहना साहब साबिक SCF चेयरमैन और मेरे अजीज दोस्त काजी इम्तियाजुद्दीन सिद्दीकी साहब और दीगर मोअज़्ज़िज़ और आशूर हज़रात और मेरे नौजवान और खुसूसन KYC के सदर और उनके तमाम आदमीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्त की किल्लत की वजह से मैं अपनी बात जहाँ तक हो सके मुख्तसर रखने की कोशिश करूँगा और KYC को मैं दिलों की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनके खिदमत से आज 6 साल पूरे हुए हैं और शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पे आप मेरे को एक दावत दे के मेरी इज्जत अफजाई फरमाएं। आज का जो उन्वान है मुल्क के मौजूदा हालात और हमारी जिम्मेदारियाँ, जैसे ही इस किस्म का अगर जब भी हम उन्वान देखते हैं ज़ाहिरी तौर पे और अक्सर हम जो है मुल्क के हालात मतलब सियासी हालात के ऊपर मुतवज्जह होते हैं, वो उसको भी तवज्जो देना ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा तवज्जो देना मैं समझता हूँ कि उससे पहले की जो अमलियत है वो हर किस्म की जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं माशी तौर पे हों या तालीमी तौर पे हों, उसकी हालात सुधारने बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं खुसूसन यादगीर में पला बड़ा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, इसकी वजह से मैं पढ़ा लिखा होके एक कार्डियोलॉजिस्ट की हैसियत से बैंगलोर में पहले हैदराबाद में काम किया करता था। तो यहाँ की हालात से यहाँ के जो नौजवानों में जो मुश्किलात हैं उससे वाबस्ता हूँ। तो मैं जैसे कि बता रहा था कि सियासी हालात से पहले हम अपनी जो दीगर हालात हैं उसको बेहतर करना ज़रूरी है और मैं समझता हूँ कि उसकी वो हालात को सुधारने के लिए उसकी पहली नींव है कि हम इस्लाम को अमली तौर पे अपनाएं अपनी ज़िंदगी में और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। इसका ये मतलब है कि जो हमें इस्लाम सिखाया जाता है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उनकी जो ज़िंदगी के जो तौर तरीक़े हैं जो हमें उनको अपनाना चाहिए। और एक इसके मतलब ये है कि हमारी आपसी ज़िंदगी में हम भेदभाव को या खुसूसन जो मुसलमानों में जो हम यादगीर में अगर आपको मालूम होगा, मेरे से कहीं ज़्यादा आपको मालूम होगा कि यादगीर के शहर में कौमी तंजीमें मुसलमानों की कौमी तंजीमें जो हैं 50 है, रजिस्टर्ड कौमी तंजीमें 50। तो वो 50 तरीके से हम अलग अलग सोचते हैं, एक जब मसला मसाइल आता है 50 तरीके से हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसी में हमें एक अंदाज़ा आता है कि हम किस तरह से बटे हुए हैं। तो हमें ये जो सफ़ों में हमारी दूरी है
और एक नाइंसाफी इसका हम जो शिकार हैं वो उन दूरी को जो है कम करना है। इतनी आसानी से तो गायब नहीं हो जाता है, लेकिन जहाँ तक हो सके कम करने की, आपसी में बैठ के सलाह मशवरा करके एक सहमति से कोई भी मसला मसाला अगर हमारे सामने आ रहा है उसको एक बुलंद आवाज से एक हर किसी को हम अपनी इनफरादी खुदगर्जी को और मतलबीपन को बाजू रखते हुए उस आने वाले मुस्तकबिल के लिए उसके ताल्लुक से क्या बेहतर होगा इस मामले में आज कि ये हिकमत अमली अगर हम अपनाएं तो उस ताल्लुक से हमें सोचना चाहिए। मैं समझता हूँ जैसे कि सिराज शहनाज साहब और मोहम्मद मोहसिन साहब ने भी काफ़ी कुछ एजुकेशन के ताल्लुक से, माशी हालत को सुधारने के ताल्लुक से बहुत कुछ कह दिए हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि उसमें कुछ ज़्यादा मेरे को कुछ बोलने की ज़रूरत है। लेकिन यादगीर में जो है हम गलतफहमियों का शिकार हैं, हमारे सफ़ों में काफ़ी दूरियां हैं, उसको किस तरह से हल करना है ये हम ही सोच सकते हैं। हम आपस में ही उसका एक हल निकाल सकते हैं। हम जो है मसलक के इसमें बटे हुए हैं, हम जो हैं कुछ सियासी तंजीमों में बटे हुए हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मेरा मसलक जो है किसी और से उम्दा है, कोई बेहतर है और यही सही तरीका है। मैं समझता हूँ कि अपने सुन्नी जमात से वाबस्ता हूँ मैं, और मैं ये समझता हूँ कि मेरा कोई हक बनता कि मैं ये बताऊँ कि किसी और मसलक के कि आपकी जो दुआ है, आपका जो तरीका है वो गलत है बोलने का मेरा कोई हक नहीं, वो तो सिर्फ अल्लाह ताला का हक है, मैं समझता हूँ। और किसी और को भी मेरे तौर तरीके पे उंगली उठाने का किसी का हक नहीं। हम ये आम तौर पे पब्लिकली कर रहे हैं, तो उसमें क्या है आपसी रंजिशें बढ़ रहे हैं, और ये रंजिशों को देखते हुए जो फिरका परस्त ताकतें हैं उनको और ताकत मिल रही है और इसका में एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जो स्कॉलर्स हैं, ये इस्लाम में कोई छोटी चीज़ नहीं है। इस्लाम 1400-1450 साल पुराना एक मजहब है, जिसमें हम आज की तारीख में हम ये नहीं बता सकते कि वो तरीका सही है, ये तरीका सही है। ये स्कॉलर्स हैं, वो आपस में जो है बहस होती, उनके बीच में जो है जो भी होते हैं। अब मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, मेरे को एक MBBS डॉक्टर आके ये नहीं दिखा सकते कि तुम ये एंजियोप्लास्टी का तरीका ये गलत है, ये सही है बोलेंगे, क्योंकि उन्हें उसका क्वालिफिकेशन नहीं है। मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट के साथ ही डिस्कस करूँगा कि उसका नजरिया क्या है, मेरा नजरिया है। तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब कि हम किस तरह से बटे हुए हैं, और हमारी यादगीर में खुसूसन बोल रहा हूँ। दूसरी जगह पे भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन यादगीर में हम बहुत सारी चीज़ों के पीछे आने की वजह हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अल्टीमेटली जो है वो फाइनली सियासी कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह, लेकिन उससे पहले ये जो सीढ़ी है, हर एक स्टेप का एक हमको एक हल निकालना है। उसकी वजह से क्या है, जहाँ तक हो सके आप इसी रंजिशें करते रहें। हम जो है पब्लिक में हो या जहाँ पे भी हो, एक मत हो के कोई भी मसले मसाइल का हम हल करने की कोशिश करें। तो इस तरह से जो है हम अमली तौर पे इस्लाम की नुमाइश करेंगे, लोगों को हमारी तरफ क्या आमादा करेंगे, उनको हमारी तरफ हम अट्रैक्ट करेंगे, और हमारी तरफ इज्जत से, हमारी तरफ जो है एक रिस्पेक्टेबल तरीके से पेश आने को मजबूर करेंगे। तो इस वजह से सिर्फ ये आपसी सिर्फ मुसलमानों के बीच में नहीं, हम ये भी जहाँ तक हो सके कोशिश करना है कि गैर मजहब के जितने भी लोग रहते हैं उनके साथ भी हमारे कैसे ताल्लुकात हम बढ़ाएंगे, दोस्ती, भाईचारा। उनके पास कोई उनके मजहबी कोई जलसे हुआ करते हैं, मजहबी कोई प्रोग्राम होते हैं, घर पे हो आना जाना ये ज़रूरी है, क्योंकि हम जो माशरे में रह रहे हैं ये अक्सरियत को लिहाज करते हुए ये ज़रूरी रहता कि उनकी हर वो मजहबी जज्बात को इज्जत से और बहुत ही नाजुक तरीके से हम इज्जत दें, और उसको कोई भी ऐसी हरकत या ऐसे कोई अल्फाज ना हो जिससे उनके जज्बात को ठेस हो।
जहाँ तक हो सके हम कोशिश करेंगे। खुसूसन आज का जो माहौल है, देखिए सिर्फ आज जो सियासी माहौल है, सिर्फ सियासी नहीं, मैं समझूं सामाजिक तौर पे भी हम इतना हमको कुचला गया है, इसकी शायद कहीं ना कहीं वजह हम भी हैं। सिर्फ मुसलमान को टारगेट नहीं किया जा रहा, आज हर वो आदमी, हर वो तंजीम निस्व नाबूद करने की कोशिश कर रहे हैं जो हक और हिकमत के इस पे जो है अपनी काम करने की कोशिश करना है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, मैं समझता हूँ कि गुलबर्ग में 2018 के 2019 के इंतखाबात में जो है एक बड़े दिग्गज को हराना, जहाँ पे उनकी हिकमत अमली थी, काफी कुछ उनका योगदान रहा, सिर्फ महज पार्लियामेंट में उठ के आरएसएस के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ बार उनसे खिलाफ लड़ने की वजह से क्या है मालूम है, पूरी ताकतें एक हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो या होम मिनिस्टर हो या आरएसएस हो, पूरी बीजेपी की मशीनरी उनको हराने के इसलिए। तो मैं ये एग्जाम्पल आपको इसलिए दे रहा हूँ मैं कि दूसरे जो मजहब हैं उन्हों भी उतने ही खतरे में हैं, हम तो उनकी गिनती में भी नहीं आए। आज हमारा जो वजूद है, हमारी जो हैसियत है, हमको ये बताए कि ना आपकी क़ियादत की ज़रूरत है, ना ही आपके वोट की ज़रूरत है। आज जो इक़्तिदार में हैं उनके अपनी तरफ से ना एक कैंडिडेट होता है, ना ही उनको कोई मुस्लिम वोटों की तवक्को है, लेकिन उन्होंने ये भी दिखा दिए बावजूद उसके हम जीतेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अक्सरियत के नंबर्स भी लाएंगे और हम हुकूमत करेंगे। मेरे दोस्तों में जब हम बातचीत करते हैं तो वो बोलते हैं कि तुम लोग जो हैं सिर्फ आवाज़ कर रहे हैं, तलवार उठा रहे हैं, लेकिन तुम्हारा काम जो है, काम तमाम हो रहा है सिर्फ पेन और पेपर की बदौलत, सिर्फ पेन और पेपर। कहाँ पे पेन और पेपर इसका इस्तेमाल हो रहा? पार्लियामेंट में। कहाँ पे हो रहा? असेंबली से, पॉलिसी डिसीजन मेकर्स। एक बार मसलन CA/NRC के ताल्लुक से एक बार वो लॉ आ गया, उसको अगर ज़मीनी तौर पे प्रैक्टिकली इसको अप्लीकेबल जब होगा उस वक्त तो हम नाराज़ हैं, बहुत सारे एहतजाज करें, वो करें, अपनी जगह है, अब खामोशी में आने वाली बात है, आज नहीं कल कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन जो भी उन्होंने कर रहे हैं ना, ये आवाज़ बुलंद करके, लड़ाई करके, झगड़े करके नहीं हो रहा, सोची समझी तरीके से क्या मालूम है, पेन और पेपर की बुनियाद पे, उसकी ताकत पे क्या है, हमको कुछ कर जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हमें भी इसी हिकमत की अमली को अपनाना है, साबित तरमीम दिखाना है और इस्लाम को जोर शोर से हमें उसका दामन पकड़ना है अपनी अमली तौर पे। हमें उसकी एक अच्छी तरीके से नुमाइश करनी है ताकि हम चमक लोगों के बीच चल के, जैसा हमारे साहबा इकराम चमकते थे, ऐसे ही नहीं कि इस्लाम जंग यहाँ नहीं थी, लेकिन बावजूद उसके आज जो है 20-22 करोड़ 25 करोड़ के करीब जो भी फिगर है, 20 करोड़ के करीब होगा, 17-18 करोड़ के जो भी है, इसकी वजह यह है कि हमारे बुजुर्ग जो हैं अपनी तौर तरीके से, अपनी जो ज़िंदगी में जो ज़िंदगी का तौर तरीके से क्या है मालूम है, लोगों को अपनी तरफ जो है खींच रहे हैं, आज हम उसको भूल गए। तो ये ज़रूरी है कि माजी में जो हमारे बुजुर्ग, चाहे वो मुगल हो, चाहे वो जो भी उनके खिदमात हैं, उसको नाम भूलें, क्योंकि जो माजी के खिदमात भूल जाएं उनका जो है मुस्तक़बिल मुस्तनाबुद हो जाता है। उसको रखते हुए हमें आगे पे एक नज़र रखते हुए जो है आज के हालात को मद्देनज़र जो सही रहता वो हम करने की कोशिश करें। तो मेरा इतनी सब बात बोलने की ये मतलब है कि आपसी रंजिशें किसी भी किस्म के हों, बैठ के सलाह मशवरे से हम कोशिश करें ताकि पहले हम एक हो, फिर दूसरों को हमारे साथ जोड़ें। दूसरी बात मैं समझता हूँ कि एक सियासी आइडियोलॉजी जो लोग शायद नहीं समझ पा रहे, हमें ये समझाना है लोगों में हिंदुत्व जो चीज़ है
वो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है और हिंदुइज्म वो एक मजहब है। जो आज के फिरका परस्त ताकतें हैं, इन दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। पब्लिक को ये बता दिया गया है कि दोनों एक है, नहीं है। हिंदुत्व एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, एक एंटी सोशल आइडियोलॉजी है, जिसकी नींव जो है एक एंटी सेक्युलर, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, जो हमारे दस्तूर के खिलाफ है। तो हमें इसको पहले समझना है, पहले हर लिहाज से, किसी भी तरह से पहले हम समझें, फिर सामने वालों को ये समझाएं मोहब्बत से, प्यार से, कि वो आइडियोलॉजी को कोई भी अगर अपनाता है तो किसी और को कुछ नुकसान हो या ना हो, हमें उससे नुकसान हो रहा है। तो ये हम कोशिश करें कि इसका तस्करिया हो और जहाँ तक हो सके लोगों के बीच एक प्यार मोहब्बत से, भाईचारे से जो है इसकी तफसीलात सबके सामने रखें कि हिंदुत्व, ये क्लियर मैं वाज़ेह तौर पे बोलना चाह रहा हूँ, हिंदुत्व जो है एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। इसको शिकस्त देना है, इसको हराना है, तो इसको ये आइडियोलॉजी आज मरकज से है हर लिहाज से, तो इनकी 100 साल की मेहनत है। तो इसको अगर मरकज से हटा के दूर करना है तो हमें भी जो है 100 साल के लिए मेहनत करने के लिए तैयार होना। आज अभी इसी वक्त हर लिहाज से हम अपनी जगह पे जो हम काम करते हैं, मैं एक डॉक्टर की हैसियत से मेरे को जो करना है मैं लीडर नहीं बन सकता। जो एक इंजीनियर है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उन्हें अपनी जगह पे उन्हें अपना काम करना है। हमारी मजबूरी हो या हमारी कमजोरी हो, हम जो है हर कोई हम लीडर बनना चाहते हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर इसमें कोई ऐसी कोई बात बोलूँ जिससे हम जो है हर तरीके से जाके जो है सियासी लीडरशिप के पीछे ही भाग रहे हैं। हर कोई अपना जो रोल है, अगर मैं एक ये लेवल तक अगर मैं पहुंचा हूँ, मैं अपने पेशे को छोड़ के मैं किसी और चीज़ को अगर मैं हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ तो इसका भी नुकसान है, उसका भी नुकसान। तो एक गवर्नमेंट डॉक्टर है, गवर्नमेंट डॉक्टर उसकी वही काम है, लेकिन कौम की तरफ भी तवज्जो देना है, हिकमत अमली पे भी तवज्जो देना। मौलाना आज़ाद ने कहा था, क्या कहा था कि जो शख्स सिर्फ अपने लिए जी रहा है वो अपनी कौम के लिए जिंदा लाश है। तो हमें अपने लिए भी देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, साथ ही साथ लेकिन हमारी जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो एक जर्नलिस्ट है उसका जर्नलिस्ट का काम सिर्फ जर्नलिस्ट अहम है, वो करते हैं दूसरी चीजें उसको उस पर भी जो है उसका तवज्जो रहना चाहिए। और जो अगर कोई बिजनेस कर रहा है, बिजनेस करते हुए इसको भी हाथ में रख के कोशिश। तो मैं समझ रहा हूँ कि हमारा जो किरदार है सोसाइटी में, माशरे में, हम जहाँ तक हो सके उसको पूरी तरह से अगर निभाने की कोशिश करें, एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश करें, एक दूसरे की क्या है मदद करने की कोशिश करें, तो हो सकता आने वाले दिनों में जो है हम आज के जो हालात हैं बदलेंगे। उतना आसान भी नहीं है, ये सोचने वाली बात है। तो ये सब 2-3 चीज़ें हैं, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि हमारे नौजवानों के दिलों की धड़कन सभी लोग जिसका इंतज़ार कर रहे हैं, वहाज बाबा साहब भी, उन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ यहाँ पे मेरे को दावत दिए और मेरे ख्यालात को जो है जाहिर करने का एक मौका दिए।